हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेज में। दोस्तों आज के इस वीडियो में क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र से मजेदार टॉपिक लेकर आए हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है और आयतन आवेश घनत्व क्या है। आज की इस वीडियो में इन तीनों टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से तैयार करेंगे, क्योंकि रेखीय आवेश घनत्व और पृष्ठ आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व ये जो तीनों टॉपिक है बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर के प्रश्न में पूछा जाता है और इसके फार्मूला जो है फार्मूला भी बहुत महत्वपूर्ण है। डेरिवेशन सॉल्व करते समय इनके फार्मूला की जरूरत पड़ता है, तो वहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला रखते समय स्टूडेंट को डाउट होता है, ठीक ना। इसलिए फार्मूला याद कर लेंगे तो वहाँ पे डेरिवेशन सॉल्व करने में बहुत ही हेल्प मिलेगा। तो मेरे भाई चलिए समझते हैं कि रेखीय आवेश घनत्व क्या है, ठीक ना। देखिए तीनों जो है टॉपिक बहुत ही कमाल का है और इसे ट्रिक्स भी बताएंगे अभी कि किस तरीके से इसे ट्रिक के माध्यम से हम याद कर सकते हैं। और देखिए रेखीय आवेश घनत्व जो है आपको यहीं से परिभाषा देखने को मिल जाएगा। रेखीय का मतलब क्या है, रेखा, उस रेखा पर जो आवेश घनत्व होगा उसी को मेरे भाई रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, ठीक ना। यहाँ पे सबसे पहले आप एक रेखा खींच लीजिए, परिभाषा भी देखिए लिखे हैं कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही इसका परिभाषा है। रेखीय आवेश घनत्व बोल दिया है, आप तुरंत समझ जाइए कि रेखा की बात कर रहा है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे, एक रेखा खींचेंगे। अब मेरे भाई जब एक रेखा खींचेंगे तो इस रेखा की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, ठीक ना, कुछ ना कुछ लंबाई होगी। तो उस लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होगा उसी आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। एक बार फिर से समझिएगा कि रेखीय आवेश घनत्व है तो हम सबसे पहले एक रेखा खींचेंगे और इस रेखा की कुछ ना कुछ लंबाई होगी, कुछ ना कुछ दूरी होगी। तो इस लंबाई पर जो उपस्थित आवेश होंगे उसी की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? वही चीज यहाँ पर भी है कि एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को उसका रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। अब लैम्डा इक्वल फार्मूला जब निकालेंगे इसका, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं और लैम्डा इक्वल क्या होगा, यहाँ पे बोला है एकांक लंबाई में उपस्थित, अर्थात जो रेखा है उस पे जो लंबाई होगा उस लंबाई पर उपस्थित जो आवेश होंगे उसी आवेश की मात्रा को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। तो इसका फार्मूला क्या बन गया, लैम्डा इक्वल क्यू अपान में एल, कि एकांक लंबाई में उपस्थित जो आवेश होगी उसी के मात्रा को, उसी के अनुपात को हम रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। बात समझ में आया कि नहीं? तो ये फार्मूला तो समझ में आ गया होगा। अब इसकी मात्रक की बात करें मेरे भाई की मात्रक क्या होगा। देखिए इसी तरीके से तीनों टॉपिक है, अगर आप एक टॉपिक को तैयार कर लेंगे तीनों टॉपिक बहुत ही आसान तरीके से याद हो जाएगा। मात्रक की बात करें तो ये क्या है, क्यों आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है, ये आप सबको पहले ही बता दिए हैं। तो आवेश का मात्रक कूलाम हो गया और नीचे क्या है, एल है लंबाई और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, मीटर, ठीक ना। तो इसका जो मात्रक की बात करें कूलाम प्रति मीटर हो गया। अब इसके बीमा भी निकाल सकते हैं। इसका बीमा क्या हो जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, लिखेंगे बीमा और बीमा यहाँ से आप निकालेंगे आवेश है। आवेश का बीमा क्या होता है मेरे भाई, एटी होता है, एटी। और नीचे क्या है, लंबाई, और लंबाई का बीमा क्या होता है, यहाँ पे लिखेंगे कैपिटल एल होता है। क्या होता है, कैपिटल एल होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या हो जाएगा, जब यहाँ एल के पावर +1 है, जब ऊपर जाएगा -l हो जाएगा। तो एटी तो पहले से ही है, जब एल जाएगा इसके पावर -1 हो जाएगा। तो इसका बीमा हो गया एटी एल के पावर -1, ठीक ना। तो मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर और बीमा हो गया ए टी एल के पावर -1। उसके बाद से अब रेखीय आवेश घनत्व हो गया। अब मेरे भाई जानते हैं पृष्ठ आवेश घनत्व क्या होता है, ठीक ना। देखिए तीनों टॉपिक सेम प्रोसेस है, आप एक समझ गए तो दूसरा समझने में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब इसके पहले रेखीय आवेश घनत्व है तो वहाँ पे रेखा की जरूरत पड़ता था। अब की बार पृष्ठ आवेश घनत्व है, अर्थात हम एक पृष्ठ लेंगे, यहाँ पे बना लेते हैं। मान लीजिए कोई पृष्ठ है, ठीक ना, इस पृष्ठ, तो इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा। तो उस क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होंगे उसी की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। जैसे आपसे कह दिया जाए एक कमरे का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आप कहेंगे इसकी लंबाई 6 फुट है, इसकी चौड़ाई 4 फुट है, इसकी ऊंचाई की बात करें 10-12 फुट है। तो आप बताएंगे ना कि कितना
फुट लंबा है, कितना फुट चौड़ा है, कितना फुट ऊंचा है, तो उसका क्षेत्रफल तो ही है। तो ऐसे कोई पृष्ठ आप लिए तो इस पृष्ठ का कुछ ना कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ ना कुछ चौड़ाई होगा, कुछ ना कुछ लंबाई होगा। तो ये जो क्षेत्रफल है, इसी क्षेत्रफल पर जो आवेश उपस्थित होंगे उसी को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। बस ट्रिक क्या है कि रेखीय आवेश घनत्व की बात करता है तो रेखा में क्या होता है, लंबाई होता है, तो लिखेंगे एकांक लंबाई में उपस्थित आवेशों की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। और पृष्ठ की बात करता है तो मेरे भाई पृष्ठ में क्या होता है, क्षेत्रफल होगा, और क्षेत्रफल लिखेंगे एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन की बात करें तो आयतन मेरे भाई लिखेंगे एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। बस ये इसका ट्रिक है, ठीक ना। तो यहाँ पर इसका भी देखिए परिभाषा क्या है कि एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेशों की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इसके पहले क्या लैम्डा से प्रदर्शित करते थे, अब की बार सिग्मा से प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा इक्वल, अब की क्या बोला है, एकांक क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल को ए से प्रदर्शित करते हैं तो एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित आवेश की मात्रा होगा उसे ही हम क्या कहेंगे, पृष्ठ आवेश घनत्व कहेंगे। तो इसका ये फार्मूला हो गया सिग्मा इक्वल क्यू अपान ए, कि अर्थात जो एकांक क्षेत्रफल है, इस एकांक क्षेत्रफल में जो उपस्थित आवेश होगा उसी की मात्रा को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। अब इसके भी मात्रक की बात कर लेते हैं मेरे भाई। देखिए इसकी मात्रक और बीमा कोई ज़्यादा खास नहीं है, लेकिन आप सबको बता दे रहे हैं, ठीक ना। इसकी मात्रा क्या हो जाएगा, ये आवेश क्या है, ये क्यों क्या है, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है कि नहीं होता है। उसके बाद से ए क्या है, क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर होता है, ठीक ना, मीटर स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर मेरे भाई बीमा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बीमा, इसका भी बीमा जैसे पहले बताए वही होगा। यहाँ पे आवेश का बीमा क्या होता है, AT हो जाएगा, और नीचे क्या है, नीचे है यहाँ पे क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल का बीमा क्या होता है, तो L स्क्वायर होता है। क्या होता है, L स्क्वायर होता है। अब मेरे भाई जब L ऊपर जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, AT पहले से ही था, L के पावर जब प्लस का 2 है ऊपर जाएगा, L के पावर माइनस का 2 हो जाएगा। जब नीचे से कोई जाता है, जैसे L स्क्वायर नीचे से ऊपर जा रहा है तो इसके पावर प्लस का चार्ज है, ऊपर जाके माइनस का चार्ज हो जाएगा। अगर नीचे माइनस का चार्ज है तो ऊपर जाके प्लस का चार्ज हो जाएगा। तो इसका बीमा क्या होगा, ATL के पावर माइनस का 2। अब मेरे भाई जो अंतिम है आयतन आवेश घनत्व, ठीक ना। आयतन आवेश घनत्व भी सेम प्रोसेस है कि एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे एक पात्र ले लेते हैं, एक बर्तन ले लेते हैं, ठीक ना। यहाँ पे एक बर्तन ले लेते हैं और आपसे कहा जाए इस बर्तन का मेरे भाई कितना आयतन है। यहाँ पे कोई ना कोई आयतन होगा कि इसमें 1 लीटर भरा जा सकता है, इसमें 2 लीटर भरा जा सकता है। तो इसका कुछ ना कुछ आयतन तो होगा, इसका कोई ना लिमिट होगा कि इसमें 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर तक इसमें क्या हो सकता है, भरा जा सकता है। पानी, दूध, कुछ भी हो भरा जा सकता है। तो इसका जो आयतन होगा, इस आयतन पर जो उपस्थित आवेश होंगे उसी को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। तो ये चीज परिभाषा भी लिखा गया है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेशों की मात्रा को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। इसे रो से प्रदर्शित करते हैं। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा मेरे भाई, रो इक्वल, अब यहाँ पे एकांक आयतन बोला है, आयतन को V से प्रदर्शित करेंगे और इसमें जो उपस्थित आवेशों की मात्रा होगा उसी को मेरे भाई आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। बस देखिए आप परिभाषा यहाँ पे फार्मूला चुटकियों में लिखेंगे क्योंकि तीनों का जो फार्मूला होने वाला है एक जैसे होने वाला है। अब इसके मात्रक की बात कर लेते हैं। तो मेरे भाई मात्रक यहाँ पे क्या होगा, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम हो जाएगा, और यहाँ पे जो V है आयतन, आयतन का जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, ठीक ना, मीटर क्यूब होता है। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया। उसके बाद से बीमा की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे आवेश है, आवेश की बीमा AT होता है, और नीचे मेरे भाई जब यहाँ पे क्या है आयतन, और आयतन का जब आप निकालेंगे बीमा तो यहाँ पे मीटर क्यूब है, और इसकी बीमा की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, L के पावर 3, लंबाई के पावर 3 हो जाएगा। तो ये जब ऊपर जाएगा AT तो पहले से ही बैठा है, L के पावर प्लस का 3 है, जब ऊपर जाएगा L के पावर माइनस का 3 हो जाएगा, ठीक ना। तो इसका जो मात्रक हो गया कूलाम प्रति मीटर क्यूब हो गया, और बीमा की बात करें तो AT L के पावर माइनस 3 हो गया। अब मेरे भाई इसका ट्रिक समझिएगा, इसमें ट्रिक क्या फॉलो हो रहा है। परिभाषा तो आप सबको बता ही दिए, लेकिन अब फार्मूला में ट्रिक समझिए। यहाँ पे फार्मूला क्या है, बस आपको रेखा के लिए लंबाई है तो यहाँ पर L लिखेंगे। अगर यहाँ पे मेरे भाई पृष्ठ आवेश घनत्व है तो यहाँ पे क्षेत्रफल की बात करेंगे A लिखेंगे, और आयतन
आयतन आवेश घनत्व में V लिखेंगे। फार्मूला वही होने वाला है, बस यहाँ पे L और A और V लिखेंगे। और मेरे भाई बताए रेखीय आवेश घनत्व को लिम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठ को सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और आयतन आवेश घनत्व को रो से प्रदर्शित करते हैं। और इसकी जो मात्रक की बात करें, यहाँ पे कूलाम मीटर हो जाएगा और पृष्ठ आवेश घनत्व में कूलाम मीटर स्क्वायर हो जाएगा और आयतन आवेश घनत्व में क्या हो जाएगा, मीटर के पावर 3 हो जाएगा, ठीक ना। और बीमा की बात करें तो बीमा एक ATL के पावर -1 है और पृष्ठ आवेश घनत्व में -2 हो जाएगा और आयतन आवेश घनत्व में -3 हो जाएगा। अर्थात जो तीनों परिभाषा देखने को मिल रहा है एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर आप याद कर लिए एक परिभाषा को केवल, तो दूसरा आप तीसरा लिख सकते हैं और फार्मूला भी याद कर लिए तो दूसरा तीसरा लिख सकते हैं, ठीक ना। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस तरीके से हर रोज शानदार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। और मेरे भाई फिजिक्स व केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट बना दिया गया है, हमारे चैनल को विजिट करके प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन पे जाएंगे, वहाँ पे फिजिक्स व केमिस्ट्री का प्लेलिस्ट देखने को मिलेगा। जब उस पर क्लिक करेंगे तो क्रम से वीडियो मिल जाएगा, ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगा और जितने भी वीडियो हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उन्हें तैयार कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले शानदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।